टाइम ट्रैवल। ये सुनते ही हमारे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि क्या हम समय में पीछे जाकर अपने पूर्वजों से मिल सकते हैं या फिर भविष्य में जाकर देख सकते हैं कि हमारी दुनिया कैसी होगी। हम सोचने लगते हैं कि क्या हम कभी पुराने जमाने में जा पाएंगे, क्या हम उन सभ्यताओं को देख पाएंगे जो अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं, क्या हम फ्यूचर देख पाएंगे, क्या हम उन तकनीकों को देख पाएंगे हैं और देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बेअरहा गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप उन आविष्कारों को देख सकते हैं जो आज केवल विज्ञान कथा में ही संभव है। हालांकि टाइम ट्रैवल एक साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट इस पर काफी रिसर्च कर रहे हैं। वे समय और अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी, जिससे हमें समय और उसके साथ छेड़छाड़ करने के बारे में समझने में मदद मिली। उनकी थ्योरी ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या समय में यात्रा करना वास्तव में संभव है। तो क्या हम कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन विज्ञान की प्रगति के साथ यह सपना एक दिन हकीकत बन सकता है। एल्बर्ट आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी ने ग्रेविटी, स्पेस और टाइम के बारे में हमारी सोच बदल दी। उनकी थ्योरी ने यह बताया कि स्पेस और टाइम एक ही फैब्रिक का हिस्सा हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक समय एक जैसा नहीं होता, बल्कि ये इस पर निर्भर करता है कि देखने वाला कहां है। यह थ्योरी बताती है कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है। प्रकाश की गति के पास पहुंचने पर समय लगभग रुक सा जाता है। मान लीजिए दो एक जैसी घड़ियां हैं, एक पृथ्वी पर है और दूसरी प्रकाश की गति के लगभग बराबर गति कर रही है। इस स्थिति में दोनों घड़ियों के समय में अंतर आ जाएगा। तो आइंस्टीन की थ्योरी के मुताबिक जो घड़ी गति कर रही है, उसके लिए पृथ्वी पर मौजूद घड़ी की तुलना में समय थोड़ा धीमा हो जाएगा। यह अंतर इतना सूक्ष्म हो सकता है कि हमें महसूस न हो, लेकिन यह वास्तविक है। टाइम डायलेशन तब भी होता है जब गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि ब्लैक होल के पास। ब्लैक होल के पास समय बहुत धीमा हो जाता है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि स्पेस और टाइम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टाइम डायलेशन भविष्य में यात्रा करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन अतीत की यात्रा करना बहुत सी समस्याएं पैदा करता है। इनमें से एक प्रसिद्ध समस्या है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए एक टाइम ट्रैवलर गलती से अपने दादा को उसके पिता के जन्म से पहले ही मार देता है। यह समस्या हमें दिखाती है कि अगर हम अतीत को बदलने की कोशिश करेंगे तो क्या हो सकता है। टाइम ट्रैवल पिछले 100 सालों से किताबों, फिल्मों और टीवी में एक मशहूर विषय रहा है। H.G. वेल्स की डी टाइम मशीन से लेकर बैक टू द फ्यूचर जैसी फिल्मों तक टाइम ट्रैवल की कहानियों ने हमेशा से हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा है। वेल्स के उपन्यास में एक वैज्ञानिक टाइम मशीन बनाता है और भविष्य की यात्रा पर निकल पड़ता है। बैक टू द फ्यूचर ट्रिलॉजी मार्टी मैकफ्लाई और डॉक्टर ब्राउन के एडवेंचर के बारे में है, जो समय के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इन कहानियों ने हमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं कराया है, बल्कि हमें समय और हमारे कार्यों के परिणामों के बारे में सोचने पर भी मजबूर किया है।
वर्म होल, जिन्हें आइंस्टीन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है, काल्पनिक सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम में दो दूर स्थित बिंदुओं को जोड़ती हैं। इन काल्पनिक शॉर्टकट ने भौतिकविदों और विज्ञान कथा प्रेमियों की कल्पनाओं को हमेशा से ही अपनी ओर खींचा है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार स्पेस टाइम को इस तरह मोड़ना संभव हो सकता है कि दो दूर स्थित बिंदु एक शॉर्टकट द्वारा जुड़ जाएं। हालांकि वर्महोल पूरी तरह से काल्पनिक ही हैं, लेकिन भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ के अनुसार इनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि एक वर्महोल बनाने और उसे बनाए रखने के लिए ऋणात्मक द्रव्यमान ऊर्जा डेंसिटी वाले विदेशी पदार्थ की आवश्यकता होगी, एक ऐसा पदार्थ जो प्रकृति में कभी नहीं देखा गया है। ब्लैक होल, जिनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी उनसे बच नहीं सकता, ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंडों में से एक हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि यह आसपास के सभी पदार्थों और यहां तक कि प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेता है। हमेशा से ही एक रहस्य रहे हैं। वैज्ञानिक और खगोलविद सदियों से इनकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ अज्ञात है। ये विशाल आकाशीय पिंड स्पेस टाइम के ढांचे को चरम सीमा तक विकृत कर देते हैं। जब कोई वस्तु ब्लैक होल के पास आती है, तो स्पेस टाइम का ढांचा इस कदर विकृत हो जाता है कि समय और स्थान दोनों ही बदल जाते हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में समय धीमा हो जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा, समय उतना ही धीमा हो जाएगा। एक ब्लैक होल के पास टाइम डायलेशन अपने चरम स्तर पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि ब्लैक होल के पास समय बहुत धीमी गति से चलता है, जबकि दूर स्थित पर्यवेक्षकों के लिए समय सामान्य गति से चलता है। एक ब्लैक होल से सुरक्षित दूरी पर स्थित एक पर्यवेक्षक देखेगा कि उसकी गहराई में गिरने वाली वस्तु के लिए समय धीमा हो गया है। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय होता है, जैसे कि समय रुक सा गया हो। कुछ भौतिकविदों ने अनुमान लगाया है कि ब्लैक होल में टाइम ट्रैवल की कुंजी हो सकती है, खासकर अतीत की यात्रा के लिए। यह विचार बहुत ही रोमांचक है, लेकिन इसके लिए अभी और शोध की आवश्यकता है, खासकर अतीत की यात्रा के लिए। अगर यह संभव हो सके तो यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि एक ब्लैक होल के खतरनाक वातावरण में नेविगेट करना अभी भी कल्पना का ही विषय है। ब्लैक होल के अंदर का वातावरण इतना खतरनाक और अनिश्चित है कि वहां जाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। लेकिन भविष्य में कौन जानता है, शायद हम इस रहस्य को भी सुलझा सकें। टाइम ट्रैवल के रहस्यों को उजागर करने की खोज विदेशी पदार्थ की हमारी समझ पर निर्भर करती है। साधारण पदार्थ के विपरीत विदेशी पदार्थ की पहचान नकारात्मक द्रव्यमान ऊर्जा डेंसिटी से होती है। इस अजीब विशेषता का स्पेस टाइम के ढांचे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विदेशी पदार्थ का इस्तेमाल संभावित रूप से वर्महोल को स्थिर करने, उन्हें ढहने से रोकने के लिए किया जा सकता है। हालांकि विदेशी पदार्थ अभी भी काफी हद तक सैद्धांतिक है और किसी भी वैज्ञानिक अवलोकन या प्रयोग द्वारा अभी तक इसके अस्तित्व की पुष्टि नहीं हो पाई है। टाइम ट्रैवल की अवधारणा विरोधाभासों से भरी हुई है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। एक प्रस्तावित समाधान क्वांटम यांत्रिकी की बहुदुनिया व्याख्या है, जो सुझाती है कि हर क्वांटम मेजरमेंट ब्रह्मांड में एक विभाजन पैदा करता है। इस व्याख्या के अनुसार यदि कोई टाइम ट्रैवलर अतीत की यात्रा करता है और इवेंटों को बदलता है, तो वे बहु ब्रह्मांड में एक नई शाखा बनाएगा। बहु ब्रह्मांड की अवधारणा कारण की हमारी समझ के साथ टाइम ट्रैवल के विरोधाभासों को रिकंसाइल करने का एक तरीका प्रदान करती है। टाइम ट्रैवल की संभावना नैतिक और दार्शनिक प्रश्नों की एक श्रृंखला खड़ी करती है। यदि हम समय की यात्रा करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, तो हम ऐसी शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे सुनिश्चित करेंगे? एक ऐतिहासिक घटना को बदलने की कोशिश करने वाला एक टाइम ट्रैवलर
अप्रत्याशित परिणामों का एक झरना शुरू कर सकता है। इसके अलावा समय के माध्यम से यात्रा करने की क्षमता व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्र इच्छा के प्रश्नों को उठाएगी। टाइम ट्रैवल के नैतिक निहितार्थ जटिल और बहुआयामी हैं, जिन पर सावधानी पूर्वक विचार और बहस की आवश्यकता है। टाइम ट्रैवल की संभावना ने सदियों से मानव कल्पना को अपनी ओर खींचा है। हालांकि टाइम ट्रैवल अभी भी काल्पनिक है, लेकिन भौतिकी की हमारी समझ में काफी प्रगति हुई है। अब हम जानते हैं कि समय निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष है। हमने ब्लैक होल के अस्तित्व की खोज की है, जो स्पेस टाइम को चरम सीमा तक विकृत कर देते हैं। हालांकि टाइम ट्रैवल की चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वे असंभव नहीं हैं। क्या टाइम ट्रैवल एक दिन विज्ञान कथा से हकीकत बन पाएगा? यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इस सपने की खोज ब्रह्मांड की हमारी समझ को आकार देती रहती है।